हेलो गाइस। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंटस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो नई भर्ती आई है उसके बारे में, जिसके लिए भी नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2023 को विभाग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही कब से कब तक इसका डेट है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ें की हम यहाँ पे डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर आप फॉलो करें। इन सभी का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसके बाद फिर आपको डायरेक्ट ले चलते हैं नोटिफिकेशन पे, और वहाँ पे आपको हम कुछ डिटेल बात चीज़ें बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप सभी पीडीएफ में पढ़ लेंगे, जहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके आप उसे पढ़ लें अच्छे से। चलिए हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। डेट देखिए 24 फरवरी का डेट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि कैंडिडेट कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 17 मार्च, लास्ट डेट है। और बात करते हैं टोटल सीट्स। टोटल सीट्स देखिए 157, 157 सीट्स है क्लर्क की। देखो और यहाँ पे हम जन कैटेगरी वाइज आपको बताते हैं कितनी सीट है। जनरल कैटेगरी की 109 सीट है। एससी एसटी बीसी के लिए 14 सीट है। ईएक्स सर्विसमैन के लिए 20 सीट है। और डिसेबिलिटी के लिए 7-7 सीट है। चलिए उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पे एंड अलाउंसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा दिया जाएगा आपको। जो एज क्राइटेरिया है जो मैच करना है हम लोग को, वो 17/3/2023 से हम लोग को अपना एज को काउंट करना है। देखिए एससी एसटी बीसी के लिए और यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है। ईएक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है। देखिए नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, ये सब आपको आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन तक आपका हिंदी होना चाहिए, हिंदी या पंजाबी। चलिए उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो भी है, एज, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें कहाँ से करनी है। देखिए 17 तारीख से आपको सारा चीज़ चेक करना है। यहाँ पे देखिए कितनी फ़ीस आपको लगेगी। जनरल एससी एसटी बीसी के लिए आपको देखिए 500 रुपये लगेगा। एससी एसटी बीसी के लिए आपको सभी के लिए जितनी पोस्ट है सभी के लिए 500 रुपये लग रहा है यहाँ पे। देखिए रिजर्वेशन की हम बात करें तो रिजर्वेशन अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, तो आपको यहाँ पे आपको एससी एसटी बीसी रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल के अंदर आपको लिया जाएगा। चलिए उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। चलिए इसके अंदर हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो यहाँ पे देखिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पेपर होगा, 2 फेज में होगा। फेज 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 200 मार्क्स का, ऑनलाइन मोड में होगा सीबीटी। देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। 2 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 दिया गया है। उसके बाद फिर चलिए हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे मेंस का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंस में आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव देगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इंग्लिश कंपोजिशन 150 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का। प्रेसिस राइटिंग 50 मार्क्स का। हिंदी देवनागरी या पंजाबी 50 मार्क्स का। कम से कम आपको 40% नंबर लाने हैं तभी आप पास किए जाएंगे। इसके अंदर आपको अगले एग्जाम, मेंस एग्जाम में बैठने को दिया जाएगा आपको।
चलिए उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। देखिए इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। देखिए टेस्ट सेंटर यहाँ पे देखिए नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आपको टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन की डेट देखिए मई जून 2023 में होने की संभावनाएं हैं। देखिए मैंने आपको सारी जानकारी मैंने पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थी उसके लिए मैं आपको दे दिया हूँ। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके उसे पढ़ लें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन वेबसाइट पे। मैं आपका यहाँ इसका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, डायरेक्ट आप वहाँ जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, होम, रजिस्टर और लॉगिन। यहाँ पे हम लोग को रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आ रहा है कि आपने अगर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए यस करेंगे यहाँ पे और सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। एप्लीकेंट नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। पर्सनल डिटेल में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर बताना है, यहाँ पे आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके रीवेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप रीवेरीफाई करेंगे उसके बाद फिर आपको आपके मोबाइल पे और अपने ईमेल के ऊपर वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा जिससे आपको लॉगिन करना है। देखिए लॉगिन के बाद आपको ये डिटेल ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़, आपका एप्लीकेशन स्टेटस, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सब दिखाएगा आपको जो आपने फॉर्म को स्टार्टिंग में भरा था आपने। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऊपर में गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर भर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्रोम में साइड में जाके वहाँ पे डेस्कटॉप मोड में जाएंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए उसके फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए यहाँ पे आ रहा है सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। देखिए आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल ये सब पहले से फिल है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल यहाँ पूछ रहा है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के डोमिसाइल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है तो आप जनरल करेंगे। वेदर द एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में या फिर अदर में भी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद अगला है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देनी है, जैसे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे देना है आपको, और फिर नीचे अदर डिटेल्स। चलिए यहाँ पे पहले करते हैं वेदर यू हैव, अगर आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर चलाने का मतलब आप पहले कभी काम किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूज ऑफ इंटरनेट, अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर द एप्लीकेंट हैज़ क्लोज रिलेटिव, अगर आपके रिलेटिव हैं हाई कोर्ट में या फिर किसी अन्य कोर्ट में स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर द एप्लीकेंट इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप हैं सर्विस में तो इससे पहले सर्विस में आप किसके अंदर थे, कौन से डिपार्टमेंट में थे, वो आपके लिए पूछा है यहाँ पे। अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट में, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसका देखिए अदर डिटेल, अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर आपने कोई क्राइम ऑफेंस किया है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस तो यस करेंगे, नो। जनरली ये सब चीज़ को नो करना है यहाँ पे। देखिए अगर आपके पास पुलिस की कार्रवाई हुई है, जुडिशियल कस्टडी हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। जैसे ही ये सभी को हम लोग कर देंगे उसका फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसका फिर अगला है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जो प्रेजेंट में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे,
तो आपका जो या यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं दोनों अलग है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग है, दोनों को हम लोग साथ साथ फिल करेंगे। ये कंट्री अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हम सेलेक्ट कर देंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अपना पिन कोड डालेंगे। अगर सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे यस करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अगला यहाँ पे है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग को डिटेल पूछा गया है। सबसे पहला है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन तक आपने हिंदी या फिर हिंदी या पंजाबी दोनों में से कोई एक को आगे लिया है मैट्रिकुलेशन तक, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे यस ही करना है आप लोगों को। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल पूछ रहा है, आप कौन सी बोर्ड से पास किए हैं वो डालेंगे। आपका परसेंटेज कितना था, आप कौन से साल पास किए हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका सीजीपीए में है तो उसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपका सीजीपीए 8 है तो 8 को 9.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज आएगा वो वहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। मैं ये एग्जांपल दिया हूँ, आपका जितना ही परसेंटेज या फिर सीजीपीए होगा उसको पहले परसेंटेज में करेंगे, फिर उसका यहाँ पे डालेंगे। उसका फिर इंटरमीडिएट यहाँ पे 12th का पूछ रहा है डिटेल्स, तो यहाँ पे आप कौन सी बोर्ड से पास किए हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, कौन से ईयर में आप पास किए हैं वो यहाँ फिल करेंगे। उसका फिर देखिए नीचे ही यहाँ पे आ रहा है ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन डिग्री आप क्या चीज़ की है, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उधर कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं वो डालेंगे। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे है वो हम लोग डालेंगे, और कितने परसेंटेज मार्क्स आई है वो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। अगर आपने पीजी किया है तो यहाँ पे आप कौन से स्ट्रीम से पीजी किया है वो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप ये छोड़ दें। उसके फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगले डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे जाएंगे हम लोग। देखिए अगला पे हम आ गए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करना है हम लोग को। सबसे पहला है कि हम लोग को अपना फ़ोटो अपलोड करना है। चलिए हम फ़ोटो के यहाँ पे बताते हैं क्या क्या चीज़ फ़ोटो मांग रहा है। देखिए फ़ोटोग्राफ में जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो के अंदर, और रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ की हम बात करें तो 50 केबी तक, 50 से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटो की साइज़, और जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए आपका। फिर इसको सिग्नेचर की बात करते हैं हम लोग। सिग्नेचर की साइज़ हम लोग को 50 केबी से लेके 80 केबी के बीच में होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो, तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके फिर नीचे यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। पेमेंट डिटेल यहाँ पे मुझे 1010 रुपये लग रहा है। उसके फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ पे हम लोग को क्लिक करना है। डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे, आगे करेंगे, फिर कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे। चलिए हम आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके दिखाते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रॉप फाइल्स हेयर ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग जहाँ पे अपना आपका फ़ोटो वहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसी तरह, उसे फिर आगे हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही देखिए उसका फिर यहाँ पे पेमेंट पे आ जाएंगे। सबमिट के बाद देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, और व्हाट्सएप वाला जो है नया जो उसके ऊपर से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। यूपीआई में देखिए आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रहा है। आप किसी से भी जिससे आपका जिससे मन करे उससे आप यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं फ़ोनपे से करता हूँ, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका फिर पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वहाँ से सेव हो जाएगा। उसका फिर आप उसे प्रिंट आउट निकाल लें, पीडीएफ अपने पास सेव रख लें, फ्यूचर में जो काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपने और हमें और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो करें।